बच्चों मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। जैसा कि आप जानते हो क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर का आपका क्या कहते हैं कॉलेज से जो मार्क होता है वो मार्क्स मिलते हैं, और 17 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। ठीक है, अगर हम कहें 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरेटिकल। ये यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे बिहार बोर्ड वगैरह में है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हो सकता है अलग अलग रूल हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी बोर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, चाहे अपना उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, ठीक है, सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। और ये जो हम फिजिक्स साइंस पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट, चाहे उसमें फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी हो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। और आप जानते हो कि जब से एनसीईआरटी किया गया है तब से लगभग हर जगह का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। एक बार मोटे तौर पर हम सब्जेक्ट की जानकारी ले लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। बच्चों क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है साइंस, ये बच्चों 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वगैरह के कहते बनाकर देना पड़ता है। ठीक है, ये साइंस में आपके 3 पोर्शन होंगे, जिसमें फिजिक्स होगा, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री होगी, और बच्चों बायोलॉजी होगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें बच्चों अलग से एक चीज हम लोग को और पढ़ना पड़ता है, जो अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वह है बच्चों थोड़ा सा पर्यावरण है। पर्यावरण के बारे में हमें देखना पड़ेगा, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को हल्का से इसमें देखना पड़ेगा। तो अगर बच्चों इस वीडियो में हम अब आपको कंटिन्यू बराबर पढ़ाएंगे, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब का क्या कहते हैं आपका टाइम पे वीडियो आपका जाता रहेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बच्चों फिजिक्स में अगर देखा जाए, इसके सिलेबस की बात कर ले तो फिजिक्स में बच्चों 2 पार्ट होता है। एक बच्चों होता है लाइट और एक होता है इलेक्ट्रिक। जैसा कि फिजिक्स 25 नंबर का पेपर आता है आपका, और 25 मार्क्स में लगभग 13 नंबर का ये रहता है, 12 नंबर का ये, या तो 12 नंबर का ये हो जाता है, 13 नंबर का ये, लगभग दोनों आपस में बराबर ही होते हैं और बराबर ही मार्क्स के कहते हैं पेपर आते हैं। अगर इसमें बच्चों देखा जाए तो इसमें लाइट जो आपका पोर्शन है, लाइट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग में पूरा लाइट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है लाइट में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, सब कुछ पूरा डिटेल पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। इसी में आपका टोटल इंटरनल क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम TIR कहते हैं। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें होगा। फिर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, और फिर बच्चों प्रिज्म पढ़ेंगे, इसी में हमारा प्रकीर्णन होगा। इसी में हम लोग देखेंगे रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में आपका जो चैप्टर रहेगा मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखे जाए इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक में आपका सबसे पहले रहेगा वैद्युत रहेगा। अगर देखा जाए तो ये इतना पोर्शन वैद्युत का है बच्चों। वैद्युत के बारे में हम पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इन सब के बारे में। फिर देखेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत शक्ति, और विद्युत धारा का जो उष्मीय इफेक्ट होता है, मतलब करंट की वजह से उष्मा कैसे उत्पन्न होती है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब फिर हमारा आएगा चुंबक आएगा, चुंबक के बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये बच्चों हमारा पूरा सिलेबस है। ठीक है, और इसी के बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। आज बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर इसके बारे में हमें देखना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, अब यहां से आप लोग अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है। अगर बच्चों वैद्युत आवेश की बात करें तो लगभग 600 ईसा पूर्व क्या थे, एक वैज्ञानिक थे ग्रीक के, और वो वैज्ञानिक थे थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि जैसे ऊन
का कोई कपड़ा, ऊन ले लिया, रेशम का कोई कपड़ा ले लिया, अंबर एक क्या कहते हैं पदार्थ होता है उसको ले लिया, आपस में रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं छोटे छोटे उनके अंदर क्या आ गया, छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने को अंदर उनके अंदर क्षमता आ गई। जैसे बच्चों आप लोग बचपन में खूब किए हो, क्या किए हो, आप पेन लेते हो, अगर बाल में ऑयल लगा होता है तो आप उसको खूब ऐसे रगड़ते हो, और रगड़ने के बाद ऐसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप उठाने की कोशिश करते हो, तो वो देखते हो कि वो चिपक जाता है बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, ये पकड़ के खींच लेता है, उठा लेता है, तो आप कहोगे देखो ये जादू है, क्या कहते हैं ये देखो पकड़ रहा है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें तो पहले कुछ नहीं था, अभी मार्कर मेरे पास है, अभी मैं वो करूं इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इसको जब रगड़ दिया क्या कहते हैं, तो फिर हमने देखा कि इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज आ गई जो इस कागज के टुकड़े को पकड़ के खींच ले रहा है। ठीक है, इतनी बात थी। ठीक है, और उसी को उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण आया इसमें उठाने का, यही बच्चों कहलाता है आवेश। ठीक है, आवेश। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, ग्रीक में जो अंबर होता है, जो एम्बर होता है, एम्बर को कहा जाता है, ये एम्बर है, एम्बर को अगर देखा जाए ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। आप लोग अगर अब इलेक्ट्रॉन लिखते हो तो सी लिखते हो, लेकिन वहां पहले कैसे लिखे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है बच्चों, तो बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि ये बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आज के डेट में हर चीज इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो आप कहोगे कि वह इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण अंबर या अन्य कोई पदार्थ हो, कोई कोई पदार्थ हो, उनमें क्या कहते हैं हल्की हल्की छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बारीक वस्तुओं को क्या कहते हैं, टुकड़ों को, कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और वही जो एनर्जी होती है वो बच्चों कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो अब बच्चों ये एक इसका क्या था, परिचय था। हमने क्या जाना कि 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 600 के कहते हैं वर्ष पहले एक ग्रीक में थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को देखा था। उन्होंने जब ये चीज बच्चों देखा तो उसके बाद इस पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुआ। फिर आगे चल के बच्चों लगभग 1600 ईस्वी के करीब में, ठीक है, मतलब जब इन्होंने ये चीज बताया, क्या कहते हैं ये चीज बताया 600 ईसा पूर्व पहले कि ऐसा भी होता है, ये देखने को मिलता है, तो लगभग बच्चों 2000 वर्ष कोई इस पर एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ, इस पर कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ, कोई बच्चों प्रयोग ही नहीं हुआ, चेक ही नहीं किया गया कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई ट्राई वाई नहीं किया गया। लेकिन फिर लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में बच्चों, 1600 ईस्वी में क्या कहते हैं एक गिलबर्ट, क्या कहते हैं गिलबर्ट, एक गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, मैं यहां लिख रहा हूं गिलबर्ट, गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये जो गिलबर्ट थे ये बच्चों के कहते हैं जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजा के कहते हैं प्रथम, तो उनके ये क्या थे, पर्सनल डॉक्टर थे, उनके क्या थे, फैमिली डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं गिलबर्ट ने आगे चल के एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कई और ऐसे पदार्थ उठाए। इन्होंने केवल ऊन, रेशमी वस्त्र या फिर क्या कहते हैं एम्बर वगैरह पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जब गिलबर्ट आए 1600 ईस्वी में तो इन्होंने और इस पर रिसर्च किया, इन्होंने और बताया, रिसर्च करके बताया कि जैसे शीशा है, ठीक है, शीशा है, चमड़ा है, गंधक है, एबोनाइट है, एक मटेरियल एबोनाइट होता है। ठीक है, तो इन सब पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। देखो बच्चा मैं यहां लिख रहा हूं, तो जो गिलबर्ट थे, आप बच्चों अच्छे से ध्यान लगा के, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, यहां पूरा चीज एक एक छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे बच्चों फिर लगभग क्या हुआ, 1600 ईस्वी में क्या हुआ, गिलबर्ट एक साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, परीक्षण किया, ठीक है, या प्रयोग किया, और इन्होंने फिर बताया कि यही नहीं,
ऊन, रेशमी वस्त्र, एम्बर वगैरह ही नहीं, ऐसे और कई अन्य पदार्थ हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। और बच्चों वो अन्य पदार्थ क्या है, जैसे बच्चों शीशा था, ठीक है, चमड़ा था, ठीक है, बिल्ली की खाल थी, ठीक है। फिर बच्चों क्या कहते हैं, एबोनाइट था, एबोनाइट भी एक पदार्थ होता है, एबोनाइट था, ठीक है, गंधक था। तो इन सब को अगर बच्चों आपस में रगड़े तो बच्चों ऐसे बहुत से क्या कहते हैं, इनके अंदर भी वो गुण देखने को मिलने लगेगा। ये किसने बताया, कि कहते हैं गिलबर्ट ने बताया, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि ये चीज होता किसकी वजह से है, तो ये जो प्रॉपर्टी इनमें जो आकर्षित करने का प्रॉपर्टी होता है, आकर्षित करने का बच्चों जो गुण होता है, ये गुण ही क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके कारण आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, वैद्युत आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत आवेश के कारण। अब बच्चों बात आई कि वैद्युत आवेश होता क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ को या इन सब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर कि कहते हैं इनके अंदर छोटे छोटे वस्तुओं को, छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का अगर इनमें गुण आ जाता है तो यही गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हम आपके कक्षा 10 के परीक्षा में कई बार बच्चों वैद्युत आवेश के बारे में जिक्र करता है और पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बच्चों लिखने का आया है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग बनाइए वैद्युत आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमारी हेडिंग होगी वैद्युत आवेश, ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश। अब बच्चों इसी आवेश के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इसी आवेश के कारण किसी वस्तु में बच्चों वैद्युत का गुण उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ चुंबकत्व का भी गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम अगर इसकी परिभाषा के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उनमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत, चाहे वैद्युत लिखे चाहे विद्युत, दोनों बात एक ही है बच्चों, विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा हो गई। जब आपसे ये पूछे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं तो बच्चों आप इस परिभाषा को आराम से लिख दोगे, ठीक है बच्चों, कई बार पूछा गया, ठीक है। अब अगर बच्चों हम बात करें तो वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम बात करें, अब यहां पर अगर हम बात करें तो वैद्युत आवेश बराबर होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। बच्चों Q क्या है, Q हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम बच्चों कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे कहेंगे बच्चों वैद्युत आवेश, ठीक है बच्चों। और फिर E क्या होगा बच्चों, E क्या है, E बच्चों क्या कहते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है बच्चों।
और यही नहीं बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल, तो यहां से बहुत पूछा जाता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, यही से आपके न्यूमेरिकल की शुरुआत होती है बच्चा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब बच्चों यहां पर हम बात करें, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हो गया। अब यहां से अब इस ई का बच्चों मान क्या होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, तो बच्चों ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। ये होता है ई का मान जो होता है वो प्लस माइनस इतना होता है। अब बात है कि सर जी आपने प्लस माइनस क्यों लगाया? तो बच्चों देखेंगे, अगर बच्चों प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात किया जाए, तो बच्चों प्रोटॉन पर आवेश होगा प्लस 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो -1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए माइनस चिन्ह लगता है। प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश लगता है, इसलिए ये होता है। अब बच्चों इसके बाद छोड़िए, अब फिर आइए, जब खोज हुआ आवेश के बारे में पता चला, तो फिर आगे चल के ये बात आई कि अगर ये चीज है, अगर ये आवेश के बारे में देखा जा रहा है, तो आगे चल के ये देखा गया कि जैसे मान लो ये हमारा एक है और ये बच्चों एक हमारे पास प्लास्टिक है, एक हमारे पास बच्चों क्या है, प्लास्टिक। ठीक है, और एक ये बच्चों क्या है, ग्लास है, ये भी बच्चों क्या है, प्लास्टिक है। ये भी क्या है, प्लास्टिक है। एक ये बच्चों क्या है, यहां पर एक ग्लास टांगा है, ग्लास का रॉड टांगा है, और यहां पर भी बच्चों एक क्या है, ग्लास का रॉड टांगा है, ये भी क्या है बच्चों, ग्लास। तो ये देखा गया कि मान लो बच्चों, जैसे हमने कहा कि ये बेटा ये आपका एक प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये ऐसे टांगा गया है। तो इनमें देखा गया कि क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं मान लो जैसे हमने ये प्लास्टिक लिया, रेशम के कपड़ा लिया, उससे रगड़ के, मान लो हमारे पास ये रेशम कपड़ा है, इससे हमने रगड़ के इसको ऐसे टांग दिया, और इसको भी रगड़ के हमने ऐसे टांग दिया। देखते हैं कि दोनों को जब रगड़ के टांगते हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, मतलब ये एक दूसरे से क्या होती है, दूर होती है। दूर होने को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को बच्चों क्या कहती है, प्रतिकर्षित करते हैं। ग्लास को भी बच्चों रगड़ के टांग दिया गया ऐसे, तो देखा गया ये भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूर जाने का बच्चों मतलब होता है एक दूसरे को रिपल करना, मतलब उनमें रिपल्सन होता है। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे को जब ये प्रतिकर्षित करते हैं, तो अब यहां बात आई कि अगर हम इन दोनों को साथ में टांग दिए, तब जैसे ये आपका है एक बच्चों हो गया, ये मान लो ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, और ये बच्चों क्या हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, प्लास्टिक हो गई। अब इनको टांग दिया तो ये एक दूसरे की ओर आने लगे, मतलब ये इनको जब हम ऐसे एक दूसरे के साथ टांग दिया तो एक दूसरे के पास आने लगे, तो मतलब क्या करने लगे बच्चों, आकर्षित करने लगे, आकर्षित करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। मतलब बच्चों अगर हमने प्लास्टिक लिया, रगड़ के टांग दिया, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगे। ठीक, और फिर बच्चों क्या किया, हमने ग्लास लिया, ग्लास का रॉड लिया, कांच का रॉड लिया, और उसको हमने रखा, तो ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। लेकिन बच्चों जब एक प्लास्टिक और एक ग्लास का लिया, तो देखे ये एक दूसरे के करीब आने लगे। तो जब दूर जा रहे थे तो प्रतिकर्षित किया, और जब पास आया तो आकर्षित किया। ठीक है बच्चों, तो अब यहीं पर बात आई, एक चीज की बात आई कि जब हमने इसको रगड़ के टांगा, इसको रगड़ के टांगा, तो आवेश दोनों पर आया। जब हमने इन दोनों को बच्चों रगड़ कर आपस में
मतलब किसी कपड़े से रगड़ कर हमने जब यहाँ पर टांगा, रेशम के वस्त्र से हमने पकड़ के टांगा, रगड़ के टांग दिया, तो बच्चों इस पर क्या आ गया, आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आ गया, लेकिन ये दूर गया। और इस पर जब किया तो इस पर भी क्या कहते हैं, आवेश आ, दूर गया। तो इसका मतलब कि ये दूर इसलिए गया कि ये भी, इस पर भी एक ही प्रकार का आवेश है, इस पर भी एक ही प्रकार का आवेश है। जब इस पर वो किया गया तो यहां से पता चला इस पर भी एक प्रकार का आवेश है और इसी एक ही प्रकार का इस पर, मतलब इन दोनों पर समान आवेश है। लेकिन जब हमने इसको किया तो इस पर पता चला, एक दूसरे को आकर्षित किया, तो इससे ये पता चला कि दोनों पर क्या है, विपरीत आवेश है। तो यहां से देखा जाए कि जो आवेश होता है, जो आवेश हुआ वो बच्चों दो प्रकार का आया। एक बच्चों समान आवेश आया, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं सजातीय आवेश, सजातीय आवेश आया बच्चों। और एक के ऊपर विजातीय आवेश आया, ठीक है, विजातीय आवेश। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं सजातीय का मतलब क्या, इस पर समान आवेश आया, समान आवेश, और इस पर बच्चों क्या आया, विपरीत आवेश। तो एक चीज की बात आई बच्चों, एक चीज की बात आई कि अगर समान आवेश है, अगर बच्चों समान आवेश है, तो वो बच्चों एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो बच्चों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा बच्चा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को बच्चों दूर भेजेगा। लेकिन बच्चों अगर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है, तब बच्चों क्या होगा, तो विपरीत आवेश में बच्चों क्या होगा, एक दूसरे को बच्चों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है बच्चों, इतना बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगर आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं इसे बच्चों लोग रिपल्सन कहते हैं, रिपल्सन कहते हैं। और आकर्षित करता है तो बच्चों इसे अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर दूर भेजा तो बच्चों प्रतिकर्षित किया मतलब रिपल्सन हुआ, और एक दूसरे के पास आया तो मतलब बच्चों क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। क्लियर हो बच्चों, समझ में आ गया। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आवेश के कितने प्रकार, कैसे आवेश को कैटेगराइज किया गया, कैसे दो भागों में आवेश को बांटा गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना।